हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 14 नवंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के डेली करंट अफेयर्स के देखेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही में हम कवर करेंगे कुछ स्टडी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी, एंड देन हम कल के क्वेश्चंस का आप लोगों को एक बार रिवीजन भी कराएंगे। मैं कोशिश करती हूँ अपने वीडियो में क्वेश्चंस के साथ साथ आपको रिवीजन भी कराती रहूँ। तो ये वीडियो सेशन आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ओपन करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए आज का ये जो सेशन है इसे एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं। रास्ते कोई कठिन नहीं, मंजिल कोई बड़ी नहीं, मुसीबतों से जो अड़ा नहीं, हारा वही है जो खड़ा नहीं। देखिए, रास्ते ऐसा तो नहीं कि सिंपल से आपके रास्ते सीधे सीधे चलते हैं। कभी कभी रास्ते बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं, यानी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ जाता है। तो आपको उन मुश्किलों से जो है वो ना हटना नहीं है, आपको अड़े रहना है ना। अगर आप अड़ेंगे नहीं ना तो आप जो है वो खड़े नहीं हो पाएंगे, और अगर आप हारे नहीं तो आप उसको आसानी से पार कर पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको कभी भी हार नहीं माननी है लाइफ में। आपको अपनी जो भी लाइफ है उस पर जो भी चीज़ आपने लक्ष्य सोचा है उस पर आपको अड़े रहना है जब तक वो हासिल नहीं कर लेते। तो आइए फ्रेंड्स, इसी तरह से बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आज है चिल्ड्रंस डे। सो सभी स्टूडेंट्स को विश यू अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। एंड चिल्ड्रंस डे जो है वो फ्रेंड्स सेलिब्रेट कब होता है? 14 नवंबर को। पंडित नेहरू जी के बर्थडे के दिन जो है चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाते हैं हम चिल्ड्रंस डे। इन्हें पंडित नेहरू और चाचा नेहरू के नाम से जो है इनको जाना जाता था। ऑल्सो देखिए, नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, तो लाहौर सेशन में जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। ओके, और इस दिन फोकस किया जाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रंस वेलफेयर, बच्चों के कल्याण, उनकी एजुकेशन। किसी भी राष्ट्र के फ्यूचर के लिए जो भी बच्चों का रोल रहता है, देखिए उसके ऊपर फोकस किया जाता है इस दिन। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में और भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे इन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया था, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद 1970 में इनको एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला था, बट ये इन्हें पॉस्थ्यूमसली मिला था। पॉस्थ्यूमसली मीन्स होता है ये अवार्ड इन्हें मिला था मरणोपरांत। और अवार्ड कौन सा है? वर्ल्ड पीस काउंसिल। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, देखिए जो इन्होंने अपनी बुक लिखी उसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम। अगला है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 2024। सो यहाँ बात करते हैं कि जो विश्व मधुमेह दिवस है 2024 का विषय क्या है इसका। तो इस बार वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स। और ये भी याद रखेंगे ये कब सेलिब्रेट होता है? 14 नवंबर। तो चिल्ड्रन डेज के साथ साथ आज एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। इस दिन जो है डायबिटीज़ जो है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। डायबिटीज़ जो है ना, ये एक क्रॉनिक इलनेस, एक दीर्घकालिक बीमारी है, और ये दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। इस दिन की बात करते हैं तो इस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। ठीक है, तो थीम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं COP29। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ पे? बाकू। सो बाकू जो जगह है ये कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में है? तो ये है अज़रबैजान, जहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। 22 नवंबर तक चलेगी COP29 की मीटिंग।
तो याद रखेंगे 11 नवंबर से शुरू हुई थी, कब तक चलेगी? 22 नवंबर तक। इस बार इस समिट का फोकस क्या है? तो इस बार फाइनेंस यानी वित्त पर जो है वो पूरा फोकस किया गया है इस सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो हाल ही में भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इस बार देखिए फ्रेंड्स, ये अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है गरुड़ शक्ति। इस बार गरुड़ शक्ति का एडिशन हुआ है 9th। कहाँ हुआ? तो इसका वेन्यू भी याद रखेंगे, इंडोनेशिया में ही इस बार ये एक्सरसाइज हुई है। इंडिया के जो एम्बेसडर हैं इंडोनेशिया में, संदीप चक्रवर्ती, ऑल्सो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस अभ्यास में। रिसेंट की चले कुछ एक्सरसाइजेस को मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो अभी रिसेंट हुई है काजिंद। तो काजिंद जो एक्सरसाइज हुई है ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई। कहाँ पे? औली, उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए, अल नज़ा का 5th एडिशन हुआ है, जो एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में हुई। और इसकी लोकेशन कहाँ पे, यानी कहाँ हुई एक्सरसाइज? सलाला, ओमान में। गरुड़ शक्ति 9th एडिशन अभी हमने किया, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है। मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है इसका हुआ है 10th एडिशन, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई। और कहाँ पे हुई? श्रीलंका में। फिर देखिए 7th एडिशन एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, तो इसका 7वां एडिशन शुरू हुआ इंडिया और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच। और ये एक्सरसाइज भी कहाँ पे हुई थी? ओमान में। ठीक है, तो ये रिसेंट के जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं इनको याद रखिएगा। इस पे मैंने वैसे आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर दी है, जिस पे मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स की तरह आपको समझाया है ट्रिक्स के माध्यम से। तो आप उसको वीडियो को ज़रूर देखें। करंट अफेयर टॉपिक्स प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर? हाल ही में देखिए किस देश ने अपना पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? तो किसने अपॉइंट किया है? ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। और फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर अपॉइंट किसे किया है? उनका नाम भी याद रखेंगे, क्रिस इवांस। नए कमिश्नर जो है ना, इनकी क्या भूमिका रहेगी? सो ऑस्ट्रेलिया में देखिए जो गवर्नमेंट हो गई, बिजनेसेस हो गए, सोसाइटी हो गई, उसमें जो भी देखिए मॉडर्न स्लेवरी चल रही है आजकल, जो दास्ता चल रही, उसको रोकना, उसका समाधान करने के लिए जो भी हम काम कर सकते हैं, जो वर्क कर सकते हैं, उसके बारे में ये काम करेंगे नए कमिश्नर। ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात करें तो कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजेंसी कंडक्टेड द डिफेंस एक्सरसाइज, जो कि है अंतरिक्ष अभ्यास? किस एजेंसी ने रक्षा अभ्यास, जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास, इसे आयोजित किया है? तो देखिए अभ्यास भी हो गया यानी डिफेंस से रिलेटेड हो गया, और अंतरिक्ष यानी स्पेस, तो इसी से आप इसको याद रख सकते हो। डिफेंस स्पेस एजेंसी ने जो है कंडक्ट की है एक्सरसाइज अंतरिक्ष। ये जो एक्सरसाइज है इसे कंडक्ट कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसके कंडक्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? टू बोल्स्टर इंडियाज स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटी बाय फोकसिंग ऑन सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट स्पेस एसेट अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट्स। तो जो भी संभावित खतरे हैं उनसे अंतरिक्ष की जो एसेट है, अंतरिक्ष जो परिसंपत्ति है, उनकी रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित करके भारत की जो अंतरिक्ष रक्षा क्षमता है, जो स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटी है भारत की, उसको मजबूत करना इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम? तो किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स, इसे शुरू किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ, किसने? याद रखेंगे, फाइनेंस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। ये जो प्रोग्राम है ये जॉइंटली एफर्ट है फाइनेंशियल सर्विस और सिडबी डिपार्टमेंट का। इस प्रोग्राम का देखिए क्या उद्देश्य है? तो ये जो नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य है पूरे भारत में जो एमएसएमई है, जो भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको सपोर्ट देना, उनको समर्थन देना जो है इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अभी रिसेंट जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज अरविंदर सिंह साहनी। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो हैं फ्रेंड्स बने हैं नए चेयरमैन। थोड़ा सा बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 में। हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द नोवेल फॉर विच समांथा हार्वे वॉन 2024 बुकर प्राइज़। देखिए 2024 का ना बुकर प्राइज़ किसने जीता? ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है। तो ये जीता है इस बार किसने? समांथा हार्वे ने। अब यहाँ क्या पूछ लिया कि किस नोवेल के लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता है, तो उनके नोवेल का नाम क्या है? ऑर्बिटल। ठीक है, नोवेल का नाम याद रखेंगे, ऑर्बिटल नोवेल। ये जो नोवेल है ना, ऑर्बिटल नोवेल, ये किसके बारे में बताता है? तो ये बताता है कि जो 6 एस्ट्रोनॉट थे उनके जीवन के पूरा ये एक दिन का, कि उनकी लाइफ कैसी थी एक दिन में, उसका ये वर्णन करता है। तो उन्होंने अपने स्पेस स्टेशन से 16 सनराइजेस और सनसेट्स देखे हैं, और ब्लू प्लैनेट जो है उसकी लाइफ के बारे में जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको रिफ्लेक्ट करता है कि क्या वो सोचते थे, किस तरह से उनका वहाँ पे पूरा एक डे रहता था, उसके बारे में ये नोवेल बताता है। तो इसी नोवेल के लिए समांथा हार्वे ने जीता है 2024 का बुकर प्राइज़। जो बुकर प्राइज़ है ना, ये एक प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है, साहित्य पुरस्कार है, हर एक साल दिया जाता है बेस्ट सिंगल वर्क के लिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो फिक्शन रिटन लिखा जाता है, जो कि यूके या फिर आयरलैंड के द्वारा पब्लिश होता है, उसमें पब्लिश होता है, तो उस नोवेल को या उस साहित्य वर्क को दिया जाता है बुकर प्राइज़। पहली बार ये प्राइज़ कब दिया गया था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ साक्षी मलिक्स रिसेंटली अनवेल्ड मेमोयर दैट एक्सप्लोर्स हर लाइफ एज एन एथलीट। तो साक्षी मलिक की जो भी हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा है, तो जो उनका मेमोयर है उसका नाम क्या है, जो एथलीट के रूप में उनके जीवन पर आधारित है, तो उनके मेमोयर का नाम क्या है? याद रखेंगे विटनेस। क्वेश्चन में ये भी इस तरह से अगर पूछे कि विटनेस जो है ये किसका मेमोयर है, किस एथलीट का, तो ये भी याद रखेंगे साक्षी मलिक का। ये जो बुक है ना साक्षी मलिक की, इसमें उनके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं एज एन एथलीट, तो एथलीट के रूप में जो उनके अनुभव रहे हैं, और जो इंडियन स्पोर्ट्स की पूरा ये वर्ल्ड है ना, उसके सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने इस बुक में शेयर करे हैं। ये बुक एक और के साथ मिलकर उन्होंने लिखी है, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है जोनाथन सेल्वराज। अगला क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड दी बुक, जिसका टाइटल क्या है? माँ मदर इन न्यू दिल्ली। सो नई दिल्ली में एक पुस्तक है माँ मदर, जिसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो है ना, ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इस बुक को नई दिल्ली में जो है इस बुक को रिलीज़ किया है। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी गई है डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत के द्वारा, जो कि केरल गवर्नर के जो हैं एडिशनल सेक्रेटरी हैं। तो इनके उन्होंने ये बुक लिखी है, लेकिन इसका विमोचन किया है अर्जुन राम मेघवाल ने। अब बुक्स की बात हो ही रही है, तो चलिए 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेती हैं। बुक्स में देखिए अरुंधति रॉय के भी इम्पॉर्टेंट एक मेमोर आया था, जिसका टाइटल है मदर मैरी कम्स टू मी। वॉर जो बुक है ये लिखी है किसने? वॉव वुडवर्ड ने। इसके अलावा भारत वाक्य, इसके ऑथर हैं SL भड़यप्पा। फ्रॉम ऑयल टू लिथियम, नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, ऑथर कौन है? कुलदीप गुप्ता। नेक्स्ट है श्री राम इन तमिलगम एन इनसेपरेबल बॉन्ड, ये लिखी है डॉक्टर DK हरी एंड डॉक्टर DK हेमा हरी ने। इसके अलावा सेलिब्रेटिंग भारत जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर IV सुब्बा राव। तो ये आपकी जो है बुक सारी कब की हैं? 2024 की इम्पॉर्टेंट बुक्स। तो ये तो हमारे हो गए सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा स्टडी जीके देख लेते हैं, और आज हम बात करेंगे कुछ एनवायरमेंटल कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल के बारे में।
कौन कौन से इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं देखिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वियना कन्वेंशन है। ये जो वियना कन्वेंशन हुआ था ये एक एग्रीमेंट है टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? वियना कन्वेंशन। इट बिकेम लॉ इन 1985 और 1988 में इट बिकम लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कब हुआ था ये। मॉनिटर प्रोटोकॉल की बात करें तो ऑफिशियली ये हुआ था 1987 में, लेकिन ये लागू कब से हो गया था? 1989 से। इसका पर्पस क्या था? तो मॉनिटर प्रोटोकॉल का पर्पस था कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना, उसके लिए प्रोटोकॉल हुआ था मॉनिट्रियल। इसके बाद रामसर कन्वेंशन की बात करें तो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन 1971 में रामसर जो सिटी है ईरान में, वहाँ ये साइन हुआ था। इंडिया में रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था? 1982 में। इसके बाद बात करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन की। तो ये एक ऑर्गेनिक परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स कन्वेंशन है। इसको जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में 2001 में अप्रूवल मिला था और ये लागू हो गया था कन्वेंशन 2004 में। तो ये सारे जितने भी हमने कन्वेंशन या प्रोटोकॉल बात करी हैं ये सारे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? चलिए अब हमारा एक सेशन आएगा रिवीजन का, तो उसमें हम कल के क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस? तो मॉरिशियस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर नवीन रामगुलाम। नेक्स्ट एक है कायाकल्प स्कीम को किस मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। वेयर इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड? तो विश्व का पहला जो CO2 से मेथनॉल संयंत्र है कहाँ उद्घाटन किया गया इसका? आंसर इस विंध्याचल मध्य प्रदेश में। विच स्टेट जिसने लॉन्च की है नवोधन स्कीम? नवोधन योजना को किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स आंसर है केरल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए नया फेस किसे अपॉइंट किया गया? आंसर इज पंकज त्रिपाठी। हु वॉन द मेंस कैटेगरी एट द पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024? तो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप जो हुआ है इसमें पुरुष वर्ग में किसने जीत हासिल की है? USA के ऑस्टिन कॉक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर 2024 किसने जीता है? तो ये प्राइज जीता है मेंस में नॉमन अली एंड वुमेन्स में मेली केर ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स आज के हमारे जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे सेशंस थे वो पूरे हो गए हैं। अब लास्ट एक सेशन है टेस्ट का। तो आज के देखिए क्वेश्चंस देखिए क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है किस माउंटेन रेंज को सह्याद्री, मतलब महाराष्ट्र में कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? इंडिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आपके दो क्वेश्चन हैं सिंपल से। आप सभी से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड इसी के साथ आज का हमारा जो ये इंपॉर्टेंट सेशन है करंट अफेयर्स का ये कंप्लीट हो गया है। आई होप तो आज का सेशन आपका अच्छा रहा होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग आगे बढ़ने के बारे में हमेशा सोचें, हार्ड वर्क करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।